नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। स्वागत करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज दोस्तों एसएससी जीडी परीक्षा जो जनवरी 2023 में होने वाली है। उसके लिए दोस्तों प्रैक्टिस से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला है दोस्तों 40 प्रश्न है, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपको किसी भी हाल में करके दिखाने हैं अगर आप एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आपको ये वाली क्लासेस डेली बेसिस पे मिलेंगी, जिसमें जीके जीएस करंट अफेयर्स के बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो पूरे वीडियो को बहुत ध्यान रखिएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, नोबेल पुरस्कार किस दिन दिए जाते हैं? आप सभी को पता है कि इंपॉर्टेंट डे से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। जी हाँ, याद रखिए दोस्तों, नोबेल पुरस्कार का वितरण प्रत्येक 10 जनवरी को दोस्तो किया जाता है। एंड दोस्तों नोबेल, जैसा कि बात आपको पता होना चाहिए कि अल्फ्रेड नोबेल जो एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने डायनामाइट का खोज किया था, उन्हीं के पुण्यतिथि में तिथि को ये स्पेशली दिया जाता है, जो कि 10 दिसंबर को होता है। और इसी दिन देखिए इनके देखिए मृत्यु से पहले अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा ट्रस्ट को दान दिया था। और दोस्तों यही है, इसका सबसे पहला वितरण 1901 में हुआ था। और इसको एस्टेब्लिशमेंट अगर आप देखा जाए तो 1885 जब कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था तभी इसका भी हुआ था। लेकिन सबसे पहला वितरण कब किया गया था? तो 1901 में किया गया था। क्वेश्चन दूसरा देखिए, देखो दोस्तों यूएन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? जी हाँ, 7, 5, 9 या फिर 6। आप दोस्तों सभी प्रश्नों के कमेंट बॉक्स में उत्तर करके भी बताएंगे। जो आपको पता होगा आप जरूर कमेंट किया करें, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है तो आपकी प्रैक्टिस करानी है। करेक्ट आंसर बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है दोस्तों? टोटल 6 अंग है। कौन कौन से? देखिए यहाँ पे आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, सचिवालय है, महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है। याद रखिएगा, क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया? ये आपका 2022 में। करेक्ट आंसर की दोस्तों बात करें तो आप सभी बता दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश का झांकी जो था, यहाँ पे देखिए काशी विश्वनाथ जी का जो बना हुआ था। तो डी इज द राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाएगा तत्कालीन यूपी के जो सीएम दोस्तों वो कौन है, क्योंकि क्वेश्चन आता है, तो योगी आदित्यनाथ। अगर आपसे पूछा जाएगा गवर्नर दोस्तों कौन है, तो एबी पटेल, आनंदी बेन पटेल, क्वेश्चन आता है। और दोस्तों कभी कभी हमसे जिला भी पूछता है, तो याद रखेंगे यूपी में सर्वाधिक जिले हैं और वो कितना दोस्तों? 75। लोकसभा की सीट की बात करें, सबसे ज्यादा लोकसभा सीट, सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट, सबसे ज्यादा विधानसभा सीट, सबसे ज्यादा विधान परिषद की भी सीटें इसी के पास है। याद रखिएगा, क्वेश्चन काफी बार ये भी पूछा गया है। आगे देखिए, रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग के सिफारिश पर दोस्तों हुई? जैसा मैंने आपसे कहा कि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, एक भी प्रश्न को मिस मत कीजिएगा। और आप सभी लोग दोस्तों इस सीरीज को लाइक कीजिएगा। एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लेंगे, तो आपको सभी क्लासेस नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस मिलेंगे। और टिल द एग्जामिनेशन, पूरे एग्जाम तक मैं आपको ये डिलीवर करूंगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक दोस्तों जो सिफारिश थी, आयोग कौन था दोस्तों? तो हिल्टन यंग आयोग के द्वारा दोस्तों ये इसके सिफारिश पर दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 में किया गया था। और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। अगर आपसे पूछा जाएगा इस समय इसके 25वें गवर्नर हैं, उनका नाम क्या दोस्तों? तो उनका नाम भी आप लोग याद रखेंगे, ये है शक्तिकांत दास। कौन है वो दोस्तों? शक्तिकांत दास, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, सुनहर किन दो झीलों के बीच में है? जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सुनहर दोस्तों आपका सुपीरियर और जो कि ह्यूरन नदी के बीच में है। कमेंट करके बताइए सुनहर कहां पे? बहुत बार ये जीके क्वेश्चन है, बहुत आसान है, आसानी से बता देंगे। आगे बढ़ते हैं। 6 फरवरी 2022 को प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का 92 वर्ष में निधन हो गया। अब देखिए निधन से क्वेश्चन बनेगा तो याद रखेंगे, आयु अगर पूछेगा तो याद रखेंगे 92 साल में इनका निधन हुआ। इनको किस वर्ष में भारत रत्न दिया गया था? जी हाँ दोस्तों, भारत का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। दोस्तों इनको दिया गया था सन 2001 में। बी इज द राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाएगा सचिन को भी देखिए भारत रत्न मिला है, कब मिला है? तो याद रखेंगे 2014 में सचिन तेंदुलकर, और इकलौते ऐसे क्रिकेटर हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। धुआंधार जलप्रपात दोस्तों, जी हाँ, नदियां झीलें आपसे पूछता है दोस्तों, ये कहां पे स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात दोस्तों ये आपका याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी पर स्थित है। और ये दोस्तों कहां पे है? तो मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी अगर आपसे पूछा जाएगा कहां से निकलती है, दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ियों से दोस्तों नर्मदा नदी निकलती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 13-12 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी, ठीक है। और दोस्तों ये एमपी की लाइफलाइन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? जो जीवन रेखा कहते हैं मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी को, ठीक है। और ये गुजरात की भी सबसे बड़ी नदी है नर्मदा। आगे देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? जी हाँ दोस्तों, सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि आपका 1919 में हुआ था ना। इसी के बाद से उन्होंने नाइटहुड की उपाधि जो कि त्याग दी थी, याद रखिएगा। और इसी समय दोस्तों खिलाफत आंदोलन भी हुए थे। और जो कि जनरल डायर जो क्रूर था, उसी के आदेश पे अंधाधुंध गोलियां निहत्थे लोगों पे चलाई गई थी। क्वेश्चन देखिए, किस देश के साथ खेलकर भारतीय क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है? जी हाँ, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वनडे खेलने वाली टीम बन गई है। वो कौन सी टीम दोस्तों? तो ये हो जाएगा वेस्ट इंडीज। डी इज द राइट आंसर, ठीक है, याद रखिए। अभी देखिए वर्ल्ड कप चल रहा है, क्वेश्चन सारे मैं आपको इंपॉर्टेंट डिलीवर करूंगा। अर्जेंटीना के घास के मैदान को दोस्तों क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, विश्व के घास के मैदान, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं पंपास, ठीक है। अर्जेंटीना वाले क्या बोलते हैं? पंपास।
उत्तरी अमेरिका वाले को प्रेरी बोलते हैं, यूरेशिया वाले को स्टेपिस बोलते हैं, अफ्रीका वाले को सवाना बोलते हैं, दक्षिण अमेरिका वाले को देखिए पंपास बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले को देखिए आपका डाउन्स बोलते हैं, दक्षिण अफ्रीका वेल्ड बोलते हैं, न्यूजीलैंड वाले को कैंटेम्बरी बोलते हैं, हंगरी वाले को देखिए पुस्टाज बोलते हैं और ब्राजील वाले को देखिए आपका जो कि कैम्बोज बोलते हैं। तो ये भी याद रखिए, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, तो मैं कोशिश करूंगा डिलीवर करूँ। दोस्तों आप सभी के एग्जामिनेशन के लिए मैंने 2 अभी तक बहुत इंपॉर्टेंट जो कि ई बुक्स लॉन्च किए हैं, जो आप पीडीएफ के फॉर्म में ले सकते हैं। 500 दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गणित के विद कंप्लीट सोल्यूशन के साथ, जो आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 परीक्षा के लिए सुपर गेस्ट क्वेश्चन है। आपके सभी, अगर आपका मैथ में प्रॉब्लम है, इन 500 प्रश्नों को दोस्तों लगा के एग्जामिनेशन समझाइए, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। एंड जीके को दोस्तों मैंने टॉपिक वाइज कवर किया, 70 ज्यादा टॉपिक एक साथ एक जगह है, जो बेस्ट टॉपिक है और ऑल इन वन सारा का सारा दोस्तों टॉपिक आपको मिल जाएगा, कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों ई बुक आप जरूर ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पूरा रट डालिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, निकालना है किसी भी हाल में। दादा भाई नौरोजी ने किस पुस्तक में अपने धन निष्कासन सिद्धांत को दोस्तों प्रस्तुत किया था? वो दोस्तों पुस्तक कौन थी दोस्तों? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं सदी के भक्ति सत्र में श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट की ऊंची मूर्ति, क्या नाम है इसका? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, इसका उद्घाटन किया दोस्तों। कहां पे किया दोस्तों? इसका जो उद्घाटन दोस्तों किया गया वो हैदराबाद में किया गया। इस क्वेश्चन में देखिए डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा इसमें कितने लागत से बना है दोस्तों, तो 1000 करोड़ से दोस्तों इसको बनाया गया। किसकी ये मूर्ति है? तो श्री रामानुजाचार्य की। कितनी ऊंचाई है? 216 फुट। इसे क्या नाम दिया गया है? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का नाम दिया गया है। निश्चित तौर पर इस प्रकार से प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। सबसे छोटा कोशिकांग दोस्तों कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में आपका राइबोसोम, बी इज द राइट आंसर। सबसे छोटा कोशिकांग हमसे क्वेश्चन पूछता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो आपको पता है दोस्तों वो लाइसोसोम होता है ना, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइक्रोकांड्रिया कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। आगे देखिए, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों किस राज्य में स्थित है? बहुत आसान प्रश्न हो जाएगा ये दोस्तों, उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एंड हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा? तो इनका नाम आपको याद रखना है दोस्तों, ये है नवीन पटनायक, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं और लगभग 5 बार से दोस्तों ये मुख्यमंत्री बन रहे हैं। आगे देखिए, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? जी हाँ दोस्तों, 22 वाला जो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड था वो भारत ही जीता है। इसके साथ उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया, अब तक 5 बार जीत चुकी है। 2000 में पहला, 8 में दूसरा, 12 में देखिए तीसरा, 18 में चौथा और 2022 में 5। तो अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि अंडर 19 में सबसे ज्यादा 5 बार किसने जीता, तो आप भारत का नाम याद रखिएगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक हम लोग 24 जनवरी के दिन मनाते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए बी आंसर से हो जाएगा। अगर हमसे पूछेगा दोस्तों कि हम जनवरी के महीने में बहुत सारे इंपॉर्टेंट जैसे 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, तो 25 जनवरी को क्वेश्चन पूछा है वोटर डे, याद रखेंगे, और टूरिज्म डे, दोनों मनाते हैं ना। वोटर डे एंड टूरिज्म दोनों दिवस हम लोग मनाते हैं 25 तारीख को, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, धन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों? धन विधेयक संसद के लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। लोकसभा का आर्टिकल क्या है दोस्तों? तो आर्टिकल नंबर 81। राज्यसभा का आर्टिकल क्या है दोस्तों? तो आर्टिकल नंबर 80। ये दोनों आर्टिकल याद रखें। संसद का आर्टिकल दोस्तों क्या है? आर्टिकल नंबर 79। आगे देखिए, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2022 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी दर्ज की गई? जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा ये है आपका 6.5% से ज्यादा, 6.57% के आसपास। डाउन्स घास के मैदान अभी मैंने आपको बता दिया, तो आप इसका आंसर कर देंगे कि ऑस्ट्रेलिया का है। और हमारा इस बार जो आईसीसी क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया में ही हो रहा है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा एक सेनाभ्यास हुआ था, उसको भी याद रखिएगा। उसका नाम दोस्तों क्या है? तो पिच ब्लेड, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, दांडी मार्च किस आंदोलन की शुरुआत हुई दोस्तों? तो दांडी मार्च है दोस्तों सहयोग आंदोलन ना, नहीं सविय असहयोग नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों क्वेश्चन आया है बहुत बार कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया ना, असहयोग आंदोलन कमेंट करके बताइए, क्योंकि इसे वापस ले लिया गया था चौरी चौरा कांड के समय। चौरी चौरा कांड के समय इसे वापस चालू तो किया गया था, लेकिन चौरी चौरा कांड में बहुत सारे पुलिसकर्मियों को मार दिया, क्योंकि ये चाहते थे कि हम कहीं भी मार झगड़ा न करें। तो बहुत आसान है, कमेंट करके बताइए कि कब हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए उसके बाद आपका ये हुआ था काकोरी ट्रेन डकैती 1925, उसका नाम चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्ट किया गया था। जरूर बताइए कमेंट करके। आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें क्लास पीडीएफ वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम क्या है? स्टडी इन दी ऑफिशियल। आप सर्च कर लीजिए प्ले स्टोर पे या फिर इस नंबर पे 7307648748 व्हाट्सएप पे SSC GD 2023 लिख के भेज दीजिए। आपको सारे लिंक पीडीएफ वगैरह जो कि प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो बहुत जरूरी है, तो आप जरूर से कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी अब क्लासेस आएंगी उनके आपको इसी पे पीडीएफ अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देश की लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के देख सकते हैं। देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी सुजुकी मोटर ने सुजुकी इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता किया है? ये दोस्तों ये है आपका आईआईटी हैदराबाद। ए इज द राइट आंसर। करंट अफेयर्स क्वेश्चन है ये। सीडीबी बैंक का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पे है? बैंक को संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे दोस्तों। सीडीबी का हो जाएगा आपका लखनऊ। वैसे अगर हम बात करें एसबीआई कहाँ पे है, तो मुंबई में है। आरबीआई अगर आपसे पूछा जाएगा कहाँ पे है, तो मुंबई में है। बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों कहाँ पे है, तो मुंबई में है। या ये सारे जो बड़े बड़े बैंक है मैक्सिमम का हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी विनीपेग किस देश में स्थित है? सबसे बड़ी गेहूं की मंडी दोस्तों ये आपकी कनाडा की। बी इज द राइट। सबसे बड़ा बॉर्डर लाइन अगर आपसे पूछेगा किसका दोस्तों, वो भी आपका कनाडा का ही हो जाएगा। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति दोस्तों कौन बनी? इनका नाम क्या है दोस्तों? इनका नाम याद रखेंगे सांत्री सी धूलीपुड़ी। सी इज द राइट आंसर। तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। मूल संविधान में दोस्तों कितने मौलिक कर्तव्य थे? जी हाँ, कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, यहाँ पे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि 12 से 35 में क्या है? तो आप सभी पता है दोस्तों, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स था। और ये कहां से लिया गया दोस्तों? तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया, याद रखेंगे। और आर्टिकल नंबर 61 जिसमें हम लोग क्या लगाते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये कहां से लिया गया? तो ये भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ही लिया गया। संविधान से प्रश्न बनते हैं। नाबार्ड दोस्तों, आपका नाबार्ड बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई? जी हाँ, इसके हेड का नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो नाबार्ड देखिए शिवरमन समिति, याद रखेंगे, जिसमें इन्हीं की सिफारिश पे स्थापना की गई थी। और तत्कालिक इसके जो चेयरमैन है नाबार्ड के, उनका नाम क्या है? गोविंदा राजुलू चिंताला, याद रखेंगे। इसका पीडीएफ दोस्तों रिवीजन करने के लिए जरूर से एप्लीकेशन पे ले लीजिएगा। मैंने आपको नंबर बता दिया 7307 648 748। इस पे आप अपना नाम लिख के या फिर एसएससी जीडी 2023 लिख के भेजिएगा ना, एसएससी जीडी 2023। तो आपको जितने भी क्लासेस आएंगे उनके पीडीएफ वगैरह सारे डिलीवर कर दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने शिवपुरी का नाम बदलकर दोस्तों क्या कर दिया है? तो केंद्र सरकार ने दोस्तों जो कि शिवपुरी का नाम बदल के कुंडेश्वर के नाम पे कर दिया है। आगे देखते हैं। कोशिका का ऊर्जा मुद्रा दोस्तों किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया। और देखिए एटीपी को हम लोग बोलते हैं कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। पहला विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में दोस्तों बनाया गया? तो पहला विधि आयोग दोस्तों लॉर्ड मैकाले। इस क्वेश्चन में बी आंसर हो जाएगा, इन्हीं की अध्यक्षता में बनाया गया था। आगे देखते हैं। महिलाओं के लिए शून्य सहिष्णुता अंतरराष्ट्रीय दिवस दोस्तों कब मनाया गया है? दोस्तों ये मनाया गया है आपका 4 फरवरी को। ए इज द राइट आंसर। अगर आपसे पूछा दोस्तों 2 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? जी हाँ दोस्तों, 2 फरवरी को हम लोग मनाते हैं वेटलैंड्स दिवस। क्वेश्चन बहुत बार है ना, आंध्र भूमि दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ब्लैक पैगोडा मंदिर दोस्तों मंदिर को कहा जाता है, इसे हम एक और नाम जानते हैं। तो ब्लैक पैगोडा आपको पता है कि कोणार्क जो सूर्य मंदिर है उस नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पे दोस्तों? तो ये उड़ीसा राज्य में है ना। और ये 10 रुपए के भारतीय नोट पे इसका चित्रण भी किया गया है। आगे देखिए। आरबीसी का कार्यकाल दोस्तों कितना होता है? तो जी हाँ दोस्तों, आरबीसी का जो कार्यकाल होता है वो होता है आपका 120 दिन। अगर आपसे पूछा जाएगा डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल दोस्तों कितना होता है? तो 3 से 4 दिन होता है। और जो भी हमारे रोग प्रतिरोधी क्षमता है उसको बढ़ाने का काम और रोगों से लड़ने का काम कौन करता है? तो डब्ल्यूबीसी ही बेसिकली वो काम करता है। अंडर 19 डीएनए वैक्सीन, सॉरी कोविड 19 होगा, अंडर 19। हाँ, कोविड 19 वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश दोस्तों कौन बन गया है? जाहिर सी बात है दोस्तों, कोविड 19 डीएनए वैक्सीन, ठीक है, इसका नाम आएगा तो भारत। कोविड 19 वैक्सीन आएगा तो रसिया। ठीक है, तो यहाँ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला भारत पहला देश बन गया है। निर्वाचन आयोग संबंधित अनुच्छेद दोस्तों, निर्वाचन आयोग दोस्तों है आपका ऑप्शन नंबर डी, देखिए आर्टिकल नंबर 324 में। और तत्कालिक दोस्तों इसके हेड मतलब सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम अगर आपसे पूछेगा दोस्तों कौन है, तो ये हो जाएंगे आपके राजीव कुमार, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की के प्रमुख बंदरगाह दोस्तों कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वो था लोथल। सी इज द राइट आंसर, लोथल हो जाएगा यहाँ पे। फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब दोस्तों किसके द्वारा जीता गया? दोस्तों ये खिताब जीता गया सेनेगल के द्वारा। ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन के संघाई हिरण किस राज्य का दोस्तों राजकीय पशु है? तो संघाई हिरण दोस्तों मणिपुर का हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ए इज द राइट आंसर। यहाँ के दोस्तों तत्कालिक सीएम का नाम अगर आपसे पूछेगा तो क्या है? एन बीरेन सिंह हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर दोस्तों कौन हो जाएंगे? इनका नाम हो जाएगा मनोज सिन्हा। गुजरात के दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो गुजरात के हो जाएंगे भूपेंद्र पटेल। ठीक है। और तमिलनाडु के दोस्तों कौन हो जाएंगे? तमिलनाडु तमिलनाडु के दोस्तों हो जाएंगे जो कि एम के स्टालिन। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका, बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो बुशमैन जनजाति देखिए पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपको मैं पूरे करंट अफेयर्स 2000 बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, मैं वीडियो बना रहा हूँ। करंट अफेयर्स 2022 पूरा जनवरी से लेके दोस्तों अक्टूबर तक हर मंथली आपको करंट अफेयर्स में कवर करूंगा। बहुत जल्द चैनल पर मिल जाएगा। तो पूरा करंट अफेयर्स आपको इस चैनल के माध्यम से करा दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला एआई आधारित जॉब प्लेटफॉर्म स्वराजबिलिटी को किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया?
दोस्तों ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी हैदराबाद द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्त आयोग संविधान के कौन से अनुच्छेद दोस्तों? तो वित्त आयोग जो है दोस्तों आर्टिकल नंबर 280 में हो जाएगा। दोस्तों कमेंट करके बताइए सीरीज आगे कंटिन्यू किया जाए, कैसा लग रहा है, कैसा लगा ये सेशन, आप जरूर बताइएगा। लाइक भी कर देंगे दोस्तों तो आइडिया लग जाएगा कि नहीं आपको पसंद आया। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, ये आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेगा। एंड दोस्तों चैनल को भी नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे, क्योंकि दोस्तों हम लोग करा रहे हैं कंप्लीट जीडी की प्रिपरेशन, आपको सारे क्लासेस रेगुलर बेसिस पे डिलीवर हो रहे हैं। आप इसका एप्लीकेशन आप इसका पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन से ले सकते हैं, स्टडी इन दी ऑफिशियल, इसमें डाउनलोड कर देंगे प्ले स्टोर से तो क्लास पीडीएफ वाले सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर 7307 648 748 व्हाट्सएप पे एसएससी जीडी 2023 लिख के भेज दीजिए, तभी भी आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा।